शानदार क्वेश्चन पूछा गया और वो क्वेश्चन पहले जे एडवांस में भी पूछा गया है। उसमें क्वेश्चन बेस थ्योरम पे है, बेस थ्योरम का एप्लीकेशन ही वो प्रॉब्लम समझिए कि दो फैक्ट्री है, एक T1 है और एक T2 है। कंप्यूटर बनाने का दो फैक्ट्री है, एक का नाम T1 है, एक T2 है। अब ये जो प्रोडक्ट बना रहा है ये इसका प्रोडक्शन है 20% और इसका प्रोडक्शन है 80%। अब क्या दिया है, एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि डिफेक्टिव माल कुछ ना कुछ खराब भी मतलब वेस्टेज वाला मटेरियल भी बन जाता है। तो डिफेक्टिव माल के लिए ये यानी कि T1 10 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि T1 में जो डिफेक्टिव माल बन रहा है वो अगर P है तो सिंपल सा बात है कि वो 10 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि ये अगर X है तो ये 10 टाइम्स X है, यानी इससे 10 टाइम्स ज़्यादा है। और ये T1 है और ये T2 है। और टोटल प्रोडक्शन का 7% डिफेक्टिव माल, डिफेक्टिव मटेरियल है। 7% कंप्यूटर डिफेक्टिव है, मतलब खराब है। मतलब क्वेश्चन पहले आप समझिए, क्वेश्चन ही समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन पहले जेईई एडवांस में भी पूछा गया है। तो दो कंप्यूटर का मतलब समझिए प्रोडक्शन फैक्ट्री है, एक T1 है एक T2 है। T1 का प्रोडक्शन 20% है, T2 का प्रोडक्शन 80% है। अब क्या कह रहा है कि टोटल जो प्रोडक्शन है उसका 7%, दैट मीन्स 7/100 इतना डिफेक्टिव मटेरियल प्रोड्यूस होता है। और डिफेक्टिव मटेरियल दोनों प्रोड्यूस करेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये करेगा एक नहीं। तो ये जितना कर रहा है, ये अगर P कर रहा है तो इसका 10 टाइम्स ज्यादा ये कर रहा है। ये आपको दिया गया है कि ये अगर मतलब इसका 10 टाइम्स है, मतलब ये अगर 5 कर रहा है तो ये 10 कर रहा है। 5 अगर कंप्यूटर खराब ये बना रहा है तो ये उसके कंपैरिजन में 10 खराब बना रहा है। तो ये फुल्ली बेस्ड थ्योरम पे है। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो बनाएगा, पहले तो हम निकाल ले P का वैल्यू कि कितना। तो ध्यान दीजिए, यहां से आपको X का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब दो कंप्यूटर फैक्ट्री है, एक 20% रेवेन्यू है, एक का 80%, और टोटल का 7% डिफेक्टिव मटेरियल है। और आपको कह रहा है कि ये अगर पांच कंप्यूटर डिफेक्टिव बनाता है तो उसके रिस्पेक्ट में ये 10 कंप्यूटर ज़्यादा डिफेक्टिव बनाता है। तो ध्यान से देखिए, ये इसका 10 टाइम्स है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं पहले X का वैल्यू। तो आपको टोटल दिया हुआ है 7/100, ये 7%। तो इसको आप मतलब प्रोबेबिलिटी में निकालिएगा तो 7/100 आ जाएगा। तो 20/100 इसका 10 टाइम्स है, ये दुगना बना रहा है, इससे 10 टाइम्स ज़्यादा है, दुगना नहीं 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये X अगर बना रहा है, यानी अगर ये 1 खराब बना रहा है तो ये 10 खराब बना रहा है, मतलब ये ज़्यादा बना रहा है। तो आपको ये पहले X का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ से एक ही अननोन बचेगा X। तो X के लिए अगर आप यहाँ से निकालें तो X यहाँ से आपको यूजुअली मिल जाएगा। 100 तो सब है, तो यहाँ से 7 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आपका आ जाएगा 200x प्लस 80x। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 280x इक्वल टू 7। सो x इक्वल टू 7/280। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इक्वल टू 1/40। x 1/40 मतलब ये डिफेक्टिव माल अगर बनाया तो 1/40, लेकिन इससे 10 टाइम्स ज्यादा बना रहा है। तो ये डिफेक्टिव जो बनाएगा, ये बनाएगा कितना, 10 उससे 10 टाइम्स ज्यादा, यानी 10 × 40। ये इसका डिफेक्टिव बनाने का मतलब खराब मटेरियल बनाने का है। तो नॉन डिफेक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, 30/40। डिफेक्टिव के लिए अगर इतना है तो 1 माइनस किसी का भी अगर आपको पता है डिफेक्टिव, तो सही बनाने का क्या हो जाएगा, 1/10/40। तो यहां से आपका आ जाएगा 30/40। और ये कितना बना रहा है डिफेक्टिव, ये तो 1/40 ही बना रहा है। तो नॉन डिफेक्टिव बनाने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका, 39/40।
तो ध्यान से देखिए, ये अब आ गया आपका सिंपली, ये आपका होता है, इसी कहते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम पे ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से बेस्ट है। तो क्या किए, पहले हम दोनों का प्रोबेबिलिटी निकाले कि T1 कितना बना रहा है, तो T1 बना रहा है 20/100, T2 बना रहा है 80/100, और टोटल जो है इतना टोटल का, तो टोटल का क्या किए 7/100। अब इसका उसमें 10 टाइम्स ज्यादा है, ये अगर x बना रहा है मतलब ये 1 खराब बना रहा है, तो ये 10 खराब बना रहा है, तो इसको x किए तो इसको 10x किए, जहां से आपको x का वैल्यू इजिली मिल गया। तो x अगर है यानी कि ये 1/40 अगर खराब बना रहा है, तो ये उससे 10 टाइम्स ज्यादा है, यानी 10/40 बना रहा है। तो अगर खराब इतना बना रहा है तो सही कितना बना रहा है, तो 1 माइनस कर दिए तो 30/40 आ गया। एग्जैक्टली 1/40 ये अगर डिफेक्टिव बना रहा है, तो इसको अगर नॉन डिफेक्टिव करें, नॉन डिफेक्टिव एनडी लिख देते हैं, नॉन डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव क्या हो जाएगा, तो 1/1 माइनस 1/40 दैट इज इक्वल टू 39/40। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है, कैसे आपको पहचान में आएगा कि ये बेस थ्योरम पे है, जब सब कुछ हो जाए उसके बाद अगर कुछ पूछे पीछे वाला चीज के बारे में, प्रीवियस रिव्यू अगर करें कि एक ऐसा मतलब रेंडमली हम एक कंप्यूटर निकालें और वो कंप्यूटर डिफेक्टिव नहीं है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कंप्यूटर T2 का है। ये आपसे जब क्वेश्चन मतलब पीछे वाला हो जाए, जब घटना वो हो जाए उसके पीछे वाला चीज अगर पूछे, तो आप समझ जाइएगा कि वो बेस थ्योरम पे प्रॉब्लम है। मतलब क्या हुआ, एक हम रेंडमली एक कंप्यूटर चूज करेंगे और वो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो पहले तो वो क्या होना चाहिए, पहले वो नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, यानी ये वाला केस होना चाहिए नॉन डिफेक्टिव, और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि वो T2 में का होना चाहिए, मतलब इस फैक्ट्री से बना होना चाहिए। मतलब एक साथ आपको दो दो प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, इसी को कहते हैं बेस थ्योरम। बस यहां तक पहुंचना आपके लिए चैलेंज है। अब कुछ भी पूछे T1 T2 कुछ भी पूछे, डिफेक्टिव पूछे नॉन डिफेक्टिव पूछे, कुछ भी पूछे, अब यहां से आपको बन जाए। अगर आपसे डिफेक्टिव पूछे तो भी बन जाएगा, नॉन डिफेक्टिव पूछे तो भी बन जाएगा, T1 से पूछे कि वो T1 वाले फैक्ट्री से बन के आया है, अब सब कुछ बस यहीं से आपका बन जाएगा। मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछे अब यहां से आप बना दीजिए। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि वो T2 से है, मतलब ये वाला चीज, तो ध्यान से देखिए 80/100 इंटू आपको क्या पूछ रहा है, नॉन डिफेक्टिव, यानी वो खराब नहीं होना चाहिए, तो यानी कि ये नॉन डिफेक्टिव पूछ रहा है, तो 39/40 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 80/100 प्लस इंटू 19/40। अब नॉन डिफेक्टिव वाला दोनों ले लेंगे, ये तो डिफेक्टिव है, ये तो चलेगा ही नहीं। टोटल क्या, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या निकलते हैं, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। तो ध्यान से देखो, फेवरेबल हमारा ये है, यानी कि वो T2 का होना चाहिए, नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, T2 का होना चाहिए, नॉन डिफेक्टिव का होना चाहिए, T2 का है और नॉन डिफेक्टिव है। और टोटल क्या हो जाएगा, टोटल वो T1 का भी हो सकता था, तो T1 का नॉन डिफेक्टिव केस क्या होगा, ये टोटल हो जाएगा, तो T1 का भी हो सकता था वो, तो T1 का होने का प्रोबेबिलिटी 20/100, और नॉन डिफेक्टिव का क्या हो जाता है 30/40। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव को डी पे ट्रांसपोज टाइप, इस टाइप से समझिए, इसको डी नोट आप समझ लीजिए, डी नोट मतलब डिफेक्टिव नहीं है, और वो किससे है, वो किससे है T2 से। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, वो T2 से है और नॉन डिफेक्टिव है। यही आपसे पूछ देता कि वो T1 से है, तो कुछ नहीं करते, बस यही काम करते कि हमको T1 से है, तो ये वाला केस पहले ले लेते, तो यहां से हो जाएगा 20/100 इंटू नॉन डिफेक्टिव के लिए यहां से क्या है 30/40 डिवाइडेड बाय, तो इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, और वो किससे होना चाहिए T1 से, तो T1 वाला पहले रख देंगे, बाकी ये नीचे वाला तो दोनों के लिए सेम ही है, तो दोनों के लिए सेम रहेगा 20/100 इंटू 30/40 प्लस एक केस ये भी हो सकता था 80/100, नॉन डिफेक्टिव है तो 39/40, यानी कि ये ध्यान से देखिए, ये दोनों केस दोनों में सेम ही आया,
तो अगर T1 से पूछे, T2 से पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अगर T2 से पूछे तो T2 वाला पहले लिख देंगे, अगर T1 से पूछे तो ध्यान से देंगे T1 जाएंगे और बाद नॉट डिफेक्टिव देखेंगे तो नॉट डिफेक्टिव 30/40 है तो 30/40 से मल्टीप्लाई किए और ये दोनों का डिवाइड कर देंगे। और यही अगर आपसे पूछ लेता डिफेक्टिव हो तो एक ही क्वेश्चन में हर चीज हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे आपको कभी बेस थ्योरम पे क्वेश्चन आए तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां से देखिए T1 से पूछा तो T1 वाला फर्स्ट कर दिए, T2 से जब T2 से पूछा तो T2 का पहले कर दिए, यानी T1 का पूछेगा तो T1 का प्रोबेबिलिटी देखेंगे और नॉन डिफेक्टिव देखेंगे। और यही अगर आपसे डिफेक्टिव पूछ देता तो उसको भी हम एक बार बना के दिखा देते हैं कि अगर हमसे डिफेक्टिव पूछे तो क्या कर देते। अब इस जगह पे पहुंचने के बाद आपसे कुछ भी पूछे, आपसे पूछता कि एक हम ऐसा कंप्यूटर उठा रहे हैं जो डिफेक्टिव है और वो T2 से है, तो क्या करते हैं, यानी कि डिफेक्टिव है और वो किससे है, T2 से है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं। तो ध्यान से देखिए डिफेक्टिव, इसमें नॉन डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव वाला हो जाएगा 80/100, पहले T2 पाने का प्रोबेबिलिटी, उसके बाद क्या होगा डिफेक्टिव जाने का प्रोबेबिलिटी 1/40 डिवाइडेड बाय क्या होगा 80/100 इंटू 1/40 प्लस, अब इसमें चले जाइए 20/100 और नॉन मतलब डिफेक्टिव चाहिए तो डिफेक्टिव वाला ले लेंगे, तो डिफेक्टिव वाला क्या है 10/40, तो ये आपका हो जाता है, ये फेवरेबल हो जाता है और ये आपका सिंपल स्पेस मतलब टोटल। हम हमेशा प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो फेवरेबल आउटकम बाय ये टोटल आउटकम, ये T2 का भी हो सकता था, T1 का भी, ऐसे ही आपसे पूछ देता, सॉरी ये T1 ये T2 है, तो ऐसे ही पूछ देता T1 का तो कुछ नहीं करते, बस यही काम फिर से। तो आप आपसे बेस थ्योरम में कोई भी क्वेश्चन पूछे दिक्कत नहीं होना चाहिए। T1/D अगर ये पूछता कि एक हमको कंप्यूटर ले रहे हैं और वो कंप्यूटर डिफेक्टिव है और वो T1 से है, तो ध्यान से देखिए, पहले देखेंगे T1 का प्रोबेबिलिटी, फिर देखेंगे डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी, यानी T1 का प्रोबेबिलिटी है 20/100 और डिफेक्टिव का क्या है 110/40 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20/100 इंटू 10/40 प्लस, एक तो ये भी हो सकता था, सैंपल स्पेस में इसको बस रखना है 80/100 इसका डिफेक्टिव के लिए क्या है 1/40, तो 1/40 रख देंगे। तो ध्यान से देखो, आप कुछ भी पूछे, ये देखिए सिंपल स्पेस दोनों के लिए सेम ही था, अगर T2 पूछे तो T2 को फर्स्ट कर देना है, अगर T1 पूछे कि T1 वाला फैक्ट्री से है तो T1 को फर्स्ट कर देना है। देखिए सिंपल स्पेस ये इसमें भी है, इसमें भी वही है। अब A+B B+C दोनों तो सेम ही होता है, तो अब जब भी बेस थ्योरम पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये करने आना चाहिए, बस कंसेप्ट आना चाहिए कि T1 का प्रोबेबिलिटी फिर डिफेक्ट